मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप मास्क लगाकर रखें, सतर्कता बरतें। हम भी बुलेटिन के पहले या बाद में मास्क का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टूडियो में हमारे अलावा कोई और नहीं होता, इसलिए यहां पर हम मास्क को उतार कर रख सकते हैं और खबरों को पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी आपसे लगातार अपील है कि मामले डराने वाले आ रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में आपसे अपील यही कि अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना अब डरावना ही नहीं बल्कि कातिलाना हो चुका है। लेकिन लोग अब भी मानने को तैयार नहीं हैं। तेजी से बढ़ते इस संक्रमण के बीच मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस तेज रफ्तार पर ब्रेक बेहद जरूरी है, लेकिन यह संभव तभी हो पाएगा जब सब साथ दें। आवश्यक सूचना, कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेज हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से स्थिति भयावह होती जा रही है। अपने दूसरे अटैक में कोरोना लोगों पर जानलेवा प्रहार कर रहा है और बिहार हो या झारखंड, कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकार अलर्ट है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन अभी भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज 18 एक बार फिर आपसे अपील करता है कि नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, उन्हें जागरूक करें जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और इस बीच बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 2,33,757 नए केस सामने आए हैं। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से 1,338 मरीजों की मौत हो चुकी है। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी हालात भयावह हैं। 24 घंटे में कोरोना के 6,253 नए केस सामने आए हैं। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 13 मरीजों की मौत हो गई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 3,843 नए केस आए हैं। वहीं झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से 56 मरीजों की मौत हुई है। तो आंकड़े हर जगह के डरावने हैं। ऐसे में आपसे लगातार यही अपील है कि सतर्क रहें, सतर्कता बरतें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। और अगर बात तो बिहार में 5 दिनों में कोरोना के मरीजों के आंकड़ों की करें तो आंकड़े बेहद डरावने हैं। 12 अप्रैल को 2,999 केस सामने आए थे। 13 अप्रैल को ये मामले बढ़कर 4,157, यानी कि 1,000 से ज्यादा मामले बढ़ गए। 14 अप्रैल को ये मामले फिर से बढ़ते हैं, 500 से ज्यादा मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है। 4,786 केस सामने आते हैं। 15 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 6,000 को पार कर जाता है। 6,133 केस सामने आते हैं। वहीं 16 अप्रैल को भी हालात ऐसे ही डरावने होते हैं। 6,253 केस सामने आते हैं। ऐसे में कोरोना की रफ्तार आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ती जा रही है। और उधर कोरोना की कातिल रफ्तार के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर दानापुर से मोकामा जाने वाली ट्रेन जैसे ही पहुंची, यात्रियों की सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाती दिखी। किस तरह से यात्री सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए लोग धक्का मुक्की करते दिखे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी हो रही है। इस भीड़ के पीछे वजह भी है। पटना जाने के लिए इस रूट पर एकमात्र यही ट्रेन है जिसमें लोग जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। रोज के पैसेंजर की भीड़ भी ज्यादा होती है। भीड़ इतनी होती है कि कई लोग तो ट्रैक के बीच में खड़े रहते हैं। वहीं कई खिड़की से घुसकर सीट लूटते देखे जा सकते हैं। बाढ़ रेलवे स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता अनिरुद्ध ने।
हमारे पीछे ये देख रहे हैं आप, मोकामा शटल ट्रेन है जो मोकामा से दानापुर जाती है। भीड़ देख कर अंदाजा लगाया सकता है कि कोरोना कितना इसमें पालन हो रहा है और कितना एसओपी का पालन हो रहा है। ऐसे में कोरोना अटैक तो करेगा ही करेगा। लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। हालांकि इनकी मजबूरी को भी हम समझते हैं, लेकिन इस तरह से कोरोना को नहीं हराया जा सकता, इस तरह से कोरोना को नहीं भगाया जा सकता। आप जब सुरक्षित रहेंगे, आपकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, आपके अपने सुरक्षित रहेंगे, तभी आप सफर भी कर सकेंगे। तो इस तरह के सफर से कोशिश कीजिए कि बचें। और रेलवे से भी अपील की जाती है कि रेलवे को इस पर कोई सख्त फैसला लेते हुए दूसरी ट्रेनों का सुविधा भी यात्रियों को दिया जाना चाहिए ताकि हालात खराब ना हो। और यह हाल सिर्फ बाढ़ का ही नहीं बल्कि बेगूसराय का भी है। यहां प्रशासन ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों से 50 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जुर्माना नहीं देने वालों से उठक बैठक कराया गया और मास्क पहनकर ही घर से निकलने की हिदायत दी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और चलिए अब बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड में पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो 12 अप्रैल को 2366 मामले सामने आए। 13 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़ता है, 2844 तक पहुंच जाता है। वहीं 14 अप्रैल को इसमें और इजाफा होता है, 3198 केस सामने आते हैं। 15 अप्रैल को फिर ये मामले बढ़ते हैं, 3480 केस सामने आते हैं और 16 अप्रैल को मामला और खराब हो जाता है और 3843। हालांकि सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि झारखंड में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कल एक दिन में 56 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। तो चाहे बिहार हो या झारखंड, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महज एक महीने में जो आंकड़ा 100 से नीचे चला गया था वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हजारों तक पहुंच चुका है। बिहार की बात करें तो 16 मार्च 2021 को बिहार में महज 49 नए केस सामने आए थे और एक की कोरोना से मौत हुई थी। वहीं झारखंड में 16 मार्च 2021 को 76 नए केसेस सामने आए थे और एक की मौत हुई थी। लेकिन एक महीने के भीतर बिहार में आंकड़ा 6000 के पार पहुंच चुका है, जबकि झारखंड में 4000 के करीब नए केस आने लगे हैं। तो कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए आज न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बिहार में 11 बजे राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें अहम फैसला लिया जा सकता है। वहीं झारखंड में शाम 6:30 बजे बैठक का समय तय किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से एहतियात बरतने की अपील की है। दोनों ही राज्यों में सर्वदलीय बैठक वर्चुअल तरीके से होगी। तो दो तस्वीरें आपको बता दें कि आज 11 बजे बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राज्यपाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं आज झारखंड में भी शाम 6:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यहां भी सख्त फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, पूरे देश सहित बिहार और झारखंड में भी लगातार कोरोना के नए संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सख्त फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। तो
तो आज वर्चुअल ये बैठक होनी है सर्वदलीय दोनों ही राज्यों में, बिहार और झारखंड में। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं इस मामलों को लेकर संजीदा है। सरकार के लिए चिंता बनी हुई है, प्रशासन के लिए चिंता बनी हुई है और ऐसे में सख्ती की जरूरत है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग समझने को तैयार नहीं है। हालांकि सुविधाओं की भी कमी है, अस्पतालों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, अस्पतालों के बेड फुल होते जा रहे हैं और ऐसे में जरूरत है अब सख्ती की, ताकि कोरोना के इस चेन को तोड़ा जा सके और जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उन आंकड़ों पर रोक लगाई जा सके। तो दोनों ही राज्यों में आज बैठक है। हमारे साथ संजय इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। संजय, लोग मानने को तैयार नहीं है, ऐसे में सरकार के सामने बहुत ज्यादा विकल्प बचा नहीं है सिवाय सख्ती के। क्या माना जाए, सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? नीतीश कुमार और तमाम जो सरकारी महकमा है वो मान चुका है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। देखिए, वाकई में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है, कल भी 6000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से यही हालात है बिहार के और निश्चित तौर पर जो स्थितियां बनी हैं उसके लिए लोग भी कम जिम्मेवार नहीं हैं। अभी भी आप सड़कों पर निकल जाइए, राजधानी पटना की सड़कों पर तो कई लोग बगैर मास्क के दिख जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका भी कहीं कोई पालन हो तो रहा है, लेकिन जिस पैमाने पर होना चाहिए, जिस लेवल पर होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो लापरवाही तो एक है जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने कल एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी और हालात पर सलाह मशवरा किया गया। अधिकारियों के साथ मंत्रिमंडलीय सहयोगी थे, उनके डिप्टी सीएम वगैरह सारे लोग थे और आज सर्वदलीय बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ऑल पार्टी मीटिंग में किस तरह के विचार सामने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी एकमत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल लॉकडाउन की जो है स्थिति उसके फेवर में नहीं है। उसका कहना है कि पहले जो गरीब लोग हैं उनके लिए निवाले का इंतजाम किया जाए। कांग्रेस कह रही है कि वो इस पूरे मामले पर सरकार के जो भी सरकार का स्टैंड होगा उसके साथ है। सरकार भी चाहती है कि जो भी फैसला हो वह सर्वसम्मति से लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन की जो स्थिति बनती है वो बहुत सोच समझ कर लिया जाता है और जो हालात बन जाते हैं लॉकडाउन में उससे कहीं न कहीं इकोनॉमी को धक्का लगता है, लोगों के ऊपर असर पड़ता है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है और खासकर जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए वाकई में समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखना होगा लॉकडाउन के बाद आज सर्वदलीय बैठक के बाद कल डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे सीएम नीतीश कुमार। अधिकारियों से सलाह मशवरा करें कि वाकई में आज जो बात निकलकर सामने आएगी उसके बाद अधिकारियों से भी फीडबैक लिए जाएंगे कि जिलों में क्या स्थिति है। लेकिन संक्रमण की जहां तक बात है, वाकई में ये चिंता का सबब बना हुआ है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग परेशान हैं, तो हालात जो है वो विपरीत हैं। अब देखना होगा जो सारी चीजों पर विचार विमर्श करने के बाद सरकार किस एकमत फैसले पर पहुंचती है। क्या वाकई में वीकेंड का कोई फैसला लिया जाता है कि वीकेंड में लॉकडाउन लागू किया जाएगा, नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया जाता है, कुछ न कुछ फैसला तो होगा, ये बात तय है। लेकिन फैसला क्या होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। जी एलएम। चलिए संजय, आप नजर बनाए रखिए इस सर्वदलीय बैठक पर, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उधर कुंभ पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए अपील की है। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। और पीएम के इस अपील के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कुंभ में भारी भीड़ उमड़ रही है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लाखों की तादाद में यहां पर लोग एकजुट हो रहे हैं। कई संतों के पॉजिटिव होने के बाद खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है और खतरे को देखते हुए पीएम ने यह अपील की है
और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है, उसके बाद उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस अपील का असर देखने को मिलेगा। कोरोना के मामले दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन आम तो आम पुलिस वाले भी घोर लापरवाही बरत रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसकी कोरोना जांच कराई। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद भी पुलिस ने उस कैदी के साथ इसे हथकड़ी पहना दी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीला ब्लैक स्ट्राइप शर्ट पहना हुआ कैदी कोरोना पॉजिटिव है और उसके साथ उसी हथकड़ी से जकड़ा हुआ ब्लू टी शर्ट वाला अभियुक्त तो कोरोना नेगेटिव है। हैरानी की बात यह है कि जिस पुलिस वाहन से कैदी को ले जाया जा रहा है, उस वाहन में महिला पुलिसकर्मी भी बैठी थी। दुष्कर्म के आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटा भी था। न्यूज़ 18 तमाम लोगों से अपील करता है कि इस आरोपी के संपर्क में आए लोग होम क्वारंटीन रहें, यानी कि अपने आप को घर में ही आइसोलेट करें और अपनी जांच कराएं, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। अगर इस शख्स के कांटेक्ट में, संपर्क में आए लोगों में किसी भी तरह का कोई लक्षण, कोई सिम्टम दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज कराएं। तो फिर एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों को एक ही साथ एक ही हथकड़ी में क्यों बांधे हो? हम सूचना मैंने दे दिए हैं। फिर दोनों को एक ही हथकड़ी में क्यों बांधे हो आप? वहाँ मैंने, हमको डॉक्टर तो नहीं है जो मैंने जो है। अरे तो आपको पता हुई नहीं कोरोना पॉजिटिव है? तो हमको तो मैंने यहाँ मैंने हुआ पता, वहाँ से बताएगा नहीं, हॉस्पिटल में ना पता हुआ, वहाँ से मैंने हॉस्पिटल अभी भी तो आपको अलग करना चाहिए, हॉस्पिटल पता होने के बाद भी। वही ना मंगवा रहे हैं, मुंशी जी को फोन किए। क्या नाम है आपका? तो देखिए, यही सब लापरवाही है। यही लापरवाही है कि आज देश में आंकड़े 2 लाख के पार जा चुके हैं। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए। जल्द लौटते। मुजफ्फरपुर में स्कूटी सीख रही एक महिला बहादुरी का परिचय देती नजर आई। महिला को स्कूटी पर अकेला देख 2 अपराधियों ने उसकी चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी सीख रही महिला अनु शंकर ने न सिर्फ अपना चेन बचाया, बल्कि अपराधियों को पटक कर पीटा और उसकी पिस्टल भी छीन ली। पिस्टल छिन जाने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना के आमगोला ओवर ब्रिज की है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुरा थाना इलाके के इमली चट्टी की महिला अनु शंकर सुबह सुबह स्कूटी सीख रही थी। अनु के पति अभिषेक पीछे से दूसरी बाइक पर चल रहे थे। ऐसे में एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर अनु को चेन छीनने के लिए घेरा। पीछे चल रहे उनके पति अभिषेक ने जब टोका तो एक अपराधी अभिषेक को गन पॉइंट पर ले लिया। इसी बीच मौका देख अनु ने अपराधियों को बाइक समेत धक्का मारकर गिरा दिया और दोनों को मिलकर पहले पिस्टलधारी अपराधी ने से उसकी पिस्टल छीन ली। उसके बाद उन्होंने एक अपराधी की जमकर धुनाई भी कर दी। हालत नाजुक होता देख दोनों लुटेरे मौके से बाइक लेकर फरार हो गए। महिला ने पिस्टल को पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। मतलब पीछे से आया, मेरे पति के सर पे बंदूक, यहाँ पर पिस्टल है, वो धिरा दिया, बोला रे रुको रुको नहीं तो मुझे गोली चला देंगे। बस ये गाड़ी रोक दिए, बस ये सर पर सटाए, बस हम भी उसको धक्का मतलब देने लगे, उसको मारने लगे। बस वो उधर उलट गया, हम स्कूटी से इधर गिर गए। बस उसको हम भी उठे मारने लगे। बस वो पिस्तौल जो भिराए हुए था वो भी पीछे गिर गया। बस जो बाइक पर था उसको हम तबराक में वो गिरा तो ये मेरे पति उसके हाथ में मतलब घुमा के पिस्तौल छीन लिए। हम उसको मारने लगे, अरे भागो रे भागो। हम भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। उतना में देखा कि आदमी लोग दौड़ के आने लगा, बस वो दौड़ के भाग गया। में जो है महिला बहादुरी का काम की, उसके हस्बैंड भी बहादुरी का काम किए कि चेन छीनने नहीं दिया और उसके पास से जो है पिस्टल बरामद हुआ है, देसी कट्टा है। तो अगर हिम्मत है तो अपराधी कभी कामयाब नहीं होंगे। अनु इसकी एक मिसाल है। आपको बता दें कि अनु शंकर ने हिम्मत दिखाई, अपराधी भाग गए। अगर अनु डरती तो शायद अपराधी अपने मकसद में कामयाब हो जाते, और लेकिन ऐसी परिस्थिति में अनु ने डट कर मुकाबला किया। आप भी चाहें तो ऐसी परिस्थिति में डट कर अपना मुकाबला कर सकते हैं।
अनु ने मिसाल पेश की है, अपराधियों को ज्यादा डर लगता है, ये समझने की जरूरत है। अपराधी अपराध करते वक्त ज्यादा डरे होते हैं और अगर उनके डर को चाहें तो अपनी जीत में तब्दील कर सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर मधुबनी से है, जहां बेनीपट्टी के उच्चैठ भगवती स्थान इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस के पहुंचते ही सालों से जमीन पर कब्जा जमाए लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन की टीम शुक्रवार को पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि उच्चैठ भगवती स्थान स्थित हाथी गेट के पास की जमीन पर कुछ लोग सालों से कब्जा जमाए हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक नोटिस देने के बाद भी जमीन खाली नहीं करने पर प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।